हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो आपका इंग्लिश का 3rd चैप्टर चल रहा है, दैट्स नेम इज सुनामी। ओके, तो कल हमने देखा कि किस तरीके से, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सुनामी से लोग किस तरीके से इफेक्टेड हुए। ओके, तो उसमें इग्निशियस की फैमिली के बारे में था। आज की वीडियो में कुछ एक और नई फैमिलीज़ के बारे में है जिनके साथ में भी सुनामी का रोल रहा है, वो किस तरीके से उनकी लाइफ इफेक्टेड हुई उनसे। सो लेट्स स्टार्ट। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव नाम का एक पुलिस वाला था जो कैचल आइलैंड में रहता था, यानी उसकी ड्यूटी कैचल आइलैंड में थी जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक हिस्सा है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी तरह अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बेटी को उन लहरों से बचा लिया। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन तभी उसने जॉन की पत्नी, जो जॉन कौन है, उनके गेस्ट हाउस का कुक है, जॉन की पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वो दोनों ही पानी में बह गए। ना तो वो खुद बच पाया, ना उसे बचा पाया। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की एक लड़की मेघना पानी में बह गई थी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में और दूसरे 77 लोगों के साथ में पानी में बह गई थी। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द शी। उसमें समुद्र में बहते हुए 2 दिन बिताए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, क्योंकि उसने क्या पकड़ रखा था, एक लकड़ी का दरवाज़ा जो पानी के साथ बह गया था, वो उसके सहारे उसने समुद्र में 2 दिन बिता दिए तैरते हुए। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। उसने 11 बार लोगों की हेल्प करने वाले हेलीकॉप्टर जो उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करने आ रहे थे, पानी में बह गए लोगों को बचाने आ रहे थे, वो उस हेलीकॉप्टर को उसने अपने ऊपर से 11 टाइम जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन लोगों ने उसे देखा ही नहीं। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। ठीक है, तो उसे क्या हुआ, 2 दिन तक तो वहाँ तैरते रही, बाद में उसे एक लहर कहाँ ले आई, समुद्र के किनारे पर ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर, और उसने पाया कि वो कहाँ पर है, एक समुद्र के किनारे पर है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से उसे ये बात पता लगी। वो बहुत ज़्यादा शॉक हुई इस बात से कि वो एक शॉक्ड स्थिति में, उसकी मतलब स्टेट जो थी, उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एक शॉक्ड स्टेट में वो कहाँ है, एक समुद्र के किनारे पर है। ठीक है, तो अब हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे मैनेज्ड होता है बिकम एबल टू डू समथिंग, अपने आप को किसी तरह कुछ करने के योग्य करना। रेस्क्यू होता है बचाना, टू सेव। स्पेंट होता है पास्ट बिताए। फ्लोटिंग होता है रिमेनिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर मतलब रहना, होल्ड करके। होल्डिंग ग्रिपिंग टाइटली विद हैंड्स, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखना। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, जो लोगों की हेल्प के लिए लाए जाते हैं। ओवरहेड जस्ट अबव, यानी सिर्फ अपने सिर के एकदम ऊपर, यानी थोड़ा सा ऊपर, उन्हें एकदम अपने ऊपर देखा उसने। शी शोर होता है एज ऑफ शी, यानी समुद्र का किनारा। डेज होता है इन अ शॉक्ड स्टेट, उसे काफ़ी सदमा लगा था, उसके सदमे की स्थिति थी वो जब उसने अपने आप को देखा। क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज हु वॉज संजीव एंड वेयर डिड ही वर्क। संजीव कौन था और वो कहाँ काम करता था। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, ही वर्कड इन अ कैचल आइलैंड निकोबार, एक पुलिसमैन था और निकोबार के कैचल आइलैंड में काम करता था। सेकेंड है, वाई डिड ही जंप इनटू द वाटर, वो पानी में क्यों कूद गया। ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, वो पानी में कूदा जॉन जो कि गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी पत्नी को बचाने के लिए। ओके, और नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी। मेघना जो थी वो समुद्र में तैरते हुए उसने कितना समय बिताया। मेघना रिमेनिंग फ्लोटिंग इन द सी फॉर 2 days, 2 दिन बिताए उसने वहाँ। लास्ट है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर द अपोजिट ऑफ कैरिड अवे। कैरिड अवे का मतलब होता है ब्रॉट टू, इसका अपोजिट है। ठीक है, कैरिड अवे मतलब ले गए और ब्रॉट टू मतलब ले आए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Almas Javed जो एक 10 years की एक लड़की थी, वो एक स्टूडेंट थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कामल कन्वेंट, वो एक स्कूल कामल कॉन्वेंट की एक स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ उसके पापा का एक पेट्रोल पंप भी था। हर मदर
रहीलाज होम वॉज इन नॉन कॉरी आइलैंड, उसकी माँ रहीला का घर कहाँ पे था? नॉन कॉरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, पूरा परिवार वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। वैन द टर्मर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जब सुबह जल्दी जब ये कंपन शुरू हुआ भूकंप का, तब सारा परिवार सो रहा था। एल्मस फादर सा द सी वाटर रिसीड, एल्मस के पापा ने देखा कि समुद्र का जो पानी है उसमें क्या हो रहा था? रिसीड होता है पीछे हटना, यानी पीछे की तरफ हट रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, उससे वह समझ गया था कि पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ ताकत के साथ पीछे की तरफ आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, उसने सभी को जगाया, यानी जो लोग सो रहे थे एवरीवन लगभग सबको उसने जगाया ताकि उन्हें, और ट्राई टू रश दैम, और उन्हें भगाकर एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश थी उनकी कि उन्हें यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाऊँ। एज दे रैन, जैसे ही वो लोग दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, तो उसके दादाजी को सर पे चोट लगी किसी चीज़ से टकराने की वजह से और वो वहाँ गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके पापा उन्हें बचाने के लिए जब दौड़े, उनकी हेल्प के लिए दौड़े। देन came the first giant wave that swept both of them away, तभी पहली बड़ी सी लहर आई और उन्हें अपने साथ बहाकर ले गई। सेलिब्रेट होता है टू एंजॉय अ फेस्टिवल और फंक्शन, सेलिब्रेट करना, मनाना। टर्मर्स होता है कंपन, शैकिंग मूवमेंट्स ऑफ अर्थक्वेक। रिसीड होता है गो बैक, रशिंग बैक होता है कमिंग बैक और रिटर्निंग विद फास्ट स्पीड। फोर्स होता है इम्पैक्ट या प्रेशर, और रश होता है रन फास्ट तेज दौड़ना। जियांट होता है वेरी लार्ज, और स्वेप्ट अवे होता है टुक अवे विद सी वेव्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हु वॉज एल्मस जावेद, एल्मस जावेद कौन थी? एल्मस जावेद वॉज अ 10 years old गर्ल लिविंग इन पोर्ट ब्लेयर, एक 10 साल की लड़की थी जो पोर्ट ब्लेयर में रहती थी। सेकंड वन इज वाई डिड हर फैमिली गो टू नॉन कॉरी आइलैंड, उसकी फैमिली नॉन कॉरी आइलैंड क्यों गई थी? आंसर होगा हर फैमिली वैन टू नॉन कॉरी आइलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। नेक्स्ट है, वॉट डिड एल्मस फादर सी वैन द टर्मर्स कम, जब कंपन हुआ तो एल्मस के पापा ने क्या देखा? वैन द टर्मर्स कैम एल्मस फादर सा द सी वाटर रिसीड, जब कंपन शुरू हुआ तो एल्मस के पापा ने देखा कि समुद्र का पानी फुल फोर्स के साथ में पीछे की तरफ बढ़ रहा है। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, आपको अपोजिट बताने हैं पैसेज में से। नथिंग का अपोजिट होगा समथिंग और लेट का अपोजिट अर्ली। नेक्स्ट है, आगे क्या होता है एल्मस और उसकी बाकी फैमिली के साथ में? एल्मस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगलिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, एल्मस की माँ और उसकी जो आंटियाँ थी वो क्या कर रहे थे? एक कोकोनट ट्री की पत्तियों को पकड़ के उसके एकदम चिपके हुए थे। कॉलिंग आउट टू हर, और उसे पुकार रहे थे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, उसे पुकार रहे थे, ठीक है, एल्मस को जो अलग थी उनसे। तभी एक लहर ने उस पेड़ की जड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो सब भी पानी में बह गए। एल्मस सा ए लॉग अ वुड फ्लोटिंग, एल्मस ने क्या देखा? एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा, एक टुकड़ा तैरता हुआ पाया, ठीक है, देखा। ही क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ते ही वो बेहोश हो गई। वैन शी वोकअप, जब वो जागी या जब वो उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोटा, वो कहाँ पे थी? एक हॉस्पिटल में थी, ठीक है, खमोड़ा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, वो छोटी सी लड़की उस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉम्टाइज्ड, ठीक है, वो क्या हो गई थी? बिल्कुल शांत, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ से उसे डीपली शॉक लगा था, उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी इस बात की उसे, इसलिए वो इस बारे में किसी से कुछ बात नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो क्लिंगलिंग होता है होल्डिंग फास्ट एंड क्लोजली टू समथिंग, काफ़ी चीज़ को तेज़ी से एकदम पास से पकड़ के रखना। कॉलिंग आउट होता है शाउटिंग लाउडली, मतलब वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कोकोनट ट्री को पकड़े हुए, ठीक है, भी हमारी हेल्प करो, वो सभी थे, एल्मस, उनकी आंटी, उसकी मम्मा। ओके, अपरूटेड होता है रिमूव्ड टुक आउट फ्रॉम द ग्राउंड, अपरूटेड होता है किसी चीज़ को रिमूव यानी ग्राउंड से जड़ को उखाड़ कर बाहर ले आई थी वो लहर। वॉश्ड अवे होता है टेकन अवे विद वाटर, पानी के साथ कोई चीज़ बह जाए। लॉग होता है थिक वुडन पीस और
और ट्री ट्रंक, ठीक है, या तो फिर किसी पेड़ का तना या कोई मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। फ्लोटिंग होता है मूविंग ऑन वाटर सरफेस, पानी के सरफेस पर मूव करना, तैरना। क्लाइंबिंग होता है गोट ऑन, ओके, मूव टूवर्ड्स, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना या फिर किसी की तरफ बढ़ना। फेंटेड होता है बिकम अनकॉन्शियस, यानी बेहोश हो जाना। इंसिडेंट होता है अफेक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग, ऑकरेंस, कोई चीज़ घटित हो गई, कोई घटना, उसे इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये है ट्रॉमेटाइज्ड होता है डीपली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी बहुत ज़्यादा शॉक लगना या किसी चीज़ से परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा अंदर से शॉक लगना, चोट पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपन टू एल्मस मदर एंड आंट्स, एल्मस की माँ और उनकी आंटी के साथ क्या हुआ। एल्मस मदर एंड आंट्स वर वॉस्ड अवे बाय द सी वेव, समुद्र की लहरों के साथ बह गए थे वो लोग। बी है व्हाट डिड एल्मस सी फ्लोटिंग इन वाटर, एल्मस ने पानी में क्या बहता हुआ देखा। एल्मस सा अ बिग अ लॉग अ वुड फ्लोटिंग इन द सी वाटर, उसने एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ देखा। नेक्स्ट है वेयर वॉज एल्मस वैन शी वोक अप, जब एल्मस जागी तो वो कहाँ थी। एल्मस वॉज इन हॉस्पिटल इन खमोड़ा वैन शी वोक अप, वो जब उठी तो खमोड़ा के हॉस्पिटल में थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, का मीनिंग क्या होता है। अभी वर्ड्स में आया था ट्रॉमेटाइज, ठीक है, जिसका मतलब होता है चोट लगना, चोट पहुँचना किसी चीज़ का, शॉक लगना। से whether the following are true or false, true और false बताने आपको। फर्स्ट है Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Ignatius ने अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चे, अपने फादर-इन-लॉ ससुर जी, ब्रदर-इन-लॉ साला होता है, उसे सुनामी में खो दिया था। तो आंसर इज ट्रू, ठीक है, यही लोग थे उसके साथ में जो सुनामी में खो गए थे। 2 है सेकेंड नंबर है संजीव मैड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव जो है वो सुनामी के बाद सेफ बच गया था। नो, फॉल्स है, ये नहीं बच पाया था। थर्ड है मेघना वो सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया, इट्स अ फॉल्स, ठीक है। फोर्थ वन है एल्मस फादर रिलीज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, एल्मस के जो फादर हैं उन्हें महसूस हो गया था कि सुनामी क्या करेगी, इस आइलैंड को हिट करने वाली है। हाँ, उन्हें पहले पता लग गया था, ओके। एंड द लास्ट वन इज हर मदर एंड आंट्स वर वॉस्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट, उसकी माँ और आंटी पानी के साथ बह गए थे, उस पेड़ के साथ बह गए थे जिसे उन्होंने होल्डिंग कर रखा था, पकड़ रखा था। तो आंसर है इसका ट्रू, ठीक है, वो पेड़ की जड़ उखड़ गई थी और उसी के साथ वो लोग बह गए थे। तो ये आपकी कुछ स्टोरीज़ हैं सुनामी से रिलेटेड। आपको चैप्टर रीड करना है, हर पैसेज के वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर राइट लर्न करने हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।